तो वेलकम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स मतलब क्या? ऑक्यूलर मसल्स मतलब वो मसल्स दैट आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ आई। ठीक है। और एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मतलब दैट आर इन्वॉल्व इन द एक्सटर्नल मूवमेंट ऑफ द आई। मतलब जो हमें विजिबल है, आंखों में क्या मूवमेंट हो रही है, आंखों का लेफ्ट राइट अपवर्ड्स लोअर मूवमेंट, आईलिड का मूवमेंट, ये सब आते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट। इन सबको जो कंट्रोल करता है वो आती है आपकी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। ठीक है। तो पहले तो ये दो पार्ट रहती है, एक इनवॉलेंट्री रहती है, दूसरी वॉलेंट्री रहती है। ठीक है। इनवॉलेंट्री में आती है तीन: सुपीरियर टार्सल मसल्स, इंफीरियर टार्सल मसल और एक होती है ऑर्बिटैलिस। ठीक है। ये आपको तीन नाम याद कीजिए आप: सुपीरियर टार्सल, इंफीरियर टार्सल और ऑर्बिटैलिस। इनका फंक्शन बताता हूँ। सुपीरियर है तो ये एलिवेट करेगी, इंफीरियर है तो लोअर करेगी आईलिड को, मतलब आईलिड बंद करेगी। ऑर्बिटैलिस का फंक्शन सर्टन नहीं है कुछ। ठीक है। अब हम देखेंगे वॉलेंट्री मसल। तो वॉलेंट्री में आती है चार रेक्टस मसल आती है और दो ऑब्लिक मसल आती है और एक आती है लेवेटर पाल्पेब्री सुपीरियोरिस। ठीक है। चार रेक्टस में आती है, एक आती है सुपीरियर रेक्टस, एक आती है इंफीरियर रेक्टस, एक आती है मीडियल रेक्टस, एक आती है लेटरल रेक्टस। ऐसे चार रेक्टस आती है। सिमिलरली ऑब्लिक में दो आती है, सिर्फ सुपीरियर और इंफीरियर। तो अब हम देखेंगे इनका नर्व सप्लाई। इन सबका नर्व सप्लाई में आपको ये याद करना है। तो अब हम देखेंगे इनका नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में आपको याद करना है SO4 LR6। ठीक है, ये तो हमको पता ही होगा। SO4 मतलब SO सुपीरियर ऑब्लिक। सुपीरियर ऑब्लिक मसल को सप्लाई करती है फोर्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है। LR6 लेटरल रेक्टस, लेटरल रेक्टस को सप्लाई करती है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है। तो ये दो, बाकी जो बची मसल्स है सारी टोटल इसे देखिए आप, 4 5 6 7 मसल है। सात में से दो हो गई, बची हुई पांच, उन सबको सप्लाई करती है थर्ड क्रेनियल नर्व। ठीक है। तो ये आप याद रखिए SO4 LR6। ठीक है। ये डायग्राम भी देखिए, वैसे वही सब है, मसल्स का पूरा नर्व सप्लाई दिखाया है। अब हम देखेंगे एक्शन। एक्शन से अलग से क्वेश्चन BAQ कभी हो सकता है, SAQ इस पे आ जाए तो आप इतना लिखेंगे तो सफिशिएंट है। ये डायग्राम और ये टेबल और जो पीछे मैंने आपको उसके मसल्स के नाम बताए वो। ठीक है। तो सबसे पहले सुपीरियर रेक्टस मसल। अब देखिए तीन एक्सिस में इनके फंक्शंस होते हैं सब मसल्स के। एक होती है ट्रांसवर्स एक्सिस, एक होती है वर्टिकल एक्सिस, एक होता है एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस पे काम होता है या तो एलिवेट करेगा आई बॉल को या डिप्रेस करेगा। वर्टिकल में ऐसा होगा या तो मीडियली जाएगा, मतलब एडक्ट होगा, या तो एबडक्ट होगा। ठीक है। ये सब काम होगा। और आपका एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में आएगा या तो मीडियली रोटेट होगा या तो लेटरली रोटेट होगा। ठीक है। ये इनके फंक्शन होते हैं। अब सुपीरियर रेक्टस मसल का फंक्शन, अब यार ये डायग्राम देखिए, ये सुपीरियर रेक्टस मसल यहाँ है, ये एक राइट आई है। सुपीरियर रेक्टस मसल ऊपर साइड है तो ये पहले तो दिख रहा है आपको एरो ऊपर, मतलब आई बॉल को एलिवेट करेगी। दूसरा बाहर साइड जा रहा है। ठीक है। पर ये राइट आई है तो राइट आई का एडक्शन होगा, एडक्ट कराएगी राइट आई को और मीडियली रोटेट भी कराएगी। ठीक है। सिमिलरली इंफीरियर रेक्टस, पर आप ये देखेंगे इंफीरियर रेक्टस का है ट्रांसवर्स एक्सिस में डिप्रेशन, सुपीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर है भले पर ऑब्लिक है तो इसका काम उल्टा रहेगा, ये डिप्रेस ही कराएगी और इंफीरियर ऑब्लिक ऑब्लिक एलिवेट करवाएगी। ठीक है। ये है आपके ट्रांसफर एक्सिस के, सुपीरियर रेक्टस एलिवेट करेगी, इंफीरियर रेक्टस डिप्रेस करेगी, सुपीरियर ऑब्लिक भी डिप्रेस करेगी और इंफीरियर ऑब्लिक एलिवेट करेगी। ठीक है। अब वर्टिकल एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे आप याद रखिए कि रेक्टस का काम सेम रहेगा, सुपीरियर रेक्टस इंफीरियर रेक्टस दोनों मिलकर एडक्शन ही करवाएगी। ठीक है। पर जो ऑब्लिक है, दोनों ऑब्लिक मिलके एबडक्शन करवाती है, दोनों ऑब्लिक का काम एबडक्ट करवाना ही है। सिमिलरली जब रेक्टस नीचे वो एडक्ट, मतलब सारी की सारी रेक्टस मसल्स एडक्शन करवाती है, सिर्फ ऑब्लिक मसल्स एबडक्शन करवाएगी। ठीक है। ये चारों सेम है। अब आ जाएंगे एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस पे, मतलब रोटेशन। तो रोटेशन में ऐसा है, सुपीरियर सुपीरियर सेम है। देखिए आप सुपीरियर रेक्टस है और सुपीरियर ऑब्लिक है, दोनों मीडियली रोटेट करती है। सिमिलरली इंफीरियर रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक दोनों लेटरली रोटेट करती है। ठीक है। तो ये इसके फंक्शंस है। पहले एक ट्रांसवर्स एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे मैंने बताया सारे रेक्टस मिलकर एडक्शन करवाएंगे, सिर्फ ऑब्लिक्स एबडक्शन करवाते हैं। और
सुपीरियर रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक, एंटेरो पोस्टीरियर पे साथ में मीडियल रोटेशन करवाएंगे और इन्फीरियर वाले लेटरल रोटेशन करवाएंगे। अप्लाइड, अप्लाई तो करना ही है। अप्लाइड में हम ये देखेंगे कि अगर ये मसल्स का वीकनेस या पैरालिसिस हो गया तो ये मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो इस मूवमेंट को नहीं हो पाने की वजह से स्क्विंट होता है या स्ट्रैबिस्मस होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रैबिस्मस या स्क्विंट। दूसरा, इन कोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल, मसल का कोऑर्डिनेशन नहीं हो उस वजह से रैपिड इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होता है आई का। आई लेफ्ट राइट या अपवर्ड डाउनवर्ड से मूव करती रहती है, तो इस इनवॉलेंट्री मूवमेंट को बोलते हैं निस्टैग्मस। ठीक है, तो ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, बस इतना ही टॉपिक है। थैंक यू।